प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग शुरुआत की प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सामने जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय महान जीवते परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सबूक आते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमें लेकर आए हो पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा सा समय रहे पिता परमेश्वर, आपकी ओर से पिता परमेश्वर ये समय मिला है पिता, आपकी ओर से एक नया दिन मिला है पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का समय पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर, आप बात करना पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि अपनी समझ पिता परमेश्वर हम सबको देना पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का जो भी आराधना रहेगा पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आनंद के साथ आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि दाऊद लिखता है कि आओ हम प्रभु के घर को चले पिता परमेश्वर। तो आपके घर में पिता परमेश्वर आनंद है पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर आपके घर में आते हैं पिता परमेश्वर, आनंद के साथ आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके यहाँ आनंद मिलता है पिता परमेश्वर। वो आनंद पिता परमेश्वर जो कोई नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। आगे का जो भी समय रहेगा पिता परमेश्वर, शांति से पिता परमेश्वर सारी चीजें होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के द्वारा, प्रार्थना करते हैं जो भी संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, परमेश्वर आप अपनी सामर्थ देना पिता परमेश्वर पास्टर जी को, ताकि वो आपकी सामर्थ से पिता परमेश्वर हम सबको सिखा सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप मदद करना पिता परमेश्वर, आप मदद करना पिता परमेश्वर, हम लोगों के समझने में पिता परमेश्वर संदेश को पिता परमेश्वर सही तरीके से ले सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, शैतान की कोई भी डिस्टर्बेंस आत्मा न भटकने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर इस भवन के चारों ओर रहे पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जो लोग आ रहे रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको भी सही सलामत लेकर आना पिता। प्रार्थना करते सारी चीजों में पिता परमेश्वर आपकी मदद, आपकी अगुवाई रहे पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग चर्च, आप सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं आज के दिन में, और अच्छी शुरुआत करते हैं परमेश्वर की आराधना करके। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। जहाँ तेरे नाम को, जहाँ तेरे नाम को हर पल जिता रहूंगा। तू मेरी जान है, तू मेरी मान है, तू मेरी जान है, तू मेरी मान है, सारे जहाँ पे गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा।
हम सदा आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सदा आपकी स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर। वो प्रेम पिता परमेश्वर जो आपने हमसे किया है पिता परमेश्वर, एक अनोखा प्रेम पिता। हम आपकी भलाई पिता परमेश्वर, आप हमें भलाई करते हो पिता परमेश्वर। हम आपकी सभाओं में आते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सभा में गाते रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप इस भवन की सुरक्षा हो पिता परमेश्वर, आप हम सबको सुरक्षा देते हो पिता, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारा सरल स्थान हो पिता, आप हमारा गढ़ हो पिता परमेश्वर। संकट में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ देते हो पिता, इसलिए पिता परमेश्वर वो हमारा खुदा है पिता। पूरे दिल से पिता परमेश्वर, पूरे हृदय से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं पिता, आपकी गीतों को गाते हैं पिता। तू मेरा सरल स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
करते हैं यीशु मसीह। उद्धारक हमारे आप हो यीशु मसीह। आज जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, हम सबका उद्धार आपने किया प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए पिता। वो लहू बहाया हमारे लिए यीशु मसीह आपने पिता, वो प्रेम अपना प्रकट किया यीशु मसीह। इसलिए पिता हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आप हमारे लिए हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ में हमारी सुरक्षा बनते हो यीशु मसीह। संकट में सहज से मिलने वाले सहायक हुआ पिता हमारे लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें वो दिया पिता जिसके हम योग्य नहीं थे पिता। हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इसके लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूर मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूर मुझे। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ऐसा सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू ऐसा सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ बिना प्रभु ऐसा तो बलिदान। सेवा पूरी करके पाऊँ बिना प्रभु ऐसा तो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ पिता आपकी स्तुति गाते पिता। ये हमारी आराधना पिता हृदय से जो हमने की है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते पिता। ये आराधना आपको ग्रहण हो प्रभु। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह। आगे का समय पिता आपके हाथों में सौंपते।
हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीजों में आप सहायता करना पिता, कि हर एक बात अच्छे से पूरी होने पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। तो अच्छा समय रहेगा आज का। अभी तक की अच्छी आराधना थी, अच्छी आराधना थी। परमेश्वर की महिमा हो इस आराधना की। हम हृदय से आराधना करते हैं, आनंद से उसके गीतों को गाते हैं, राइट। बस ये जीवन आनंद का जीवन, कि एकदम सीरियस जीवन। हम सीरियस रहते हैं, सीरियस मतलब जागरूक रहते हैं, पर आनंदित रहते हैं। हाँ, जागरूक मतलब किस चीज़ से? अपने परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए, उसके देह के लिए, उसके
उसके स्वभाव को अपने जीवन में लाने के लिए, तो वो मुख्य बात है। हाँ, उस तरीके हम जागरूक, पर हम एकदम ऐसा कि मुंह सुखा के नहीं बैठते सीरियस में। हाँ अभी ना, जैसे कि आदमी क्या बोलते, सब कुछ खो गया उसका, ऐसा नहीं रहते। प्रोफेसर सिवेली बहुत बोलते इस बात पर, बोलते कई सारी कलीसियाओं में जाओ, तुम्हारा ऐसा एकदम पत्थर पत्थर जैसे चेहरे थे, सिर्फ आंखें भी लेंगे, चेहरा नहीं हिलता है। बोलते क्या है ना, ऐसा बोलते गाय आनंद मनाओ ना परमेश्वर में। क्यों? क्योंकि हम मसीह में हैं, हम मसीह में हैं, राइट, हम मसीह में हैं। उसने हमें अपने साथ मिला लिया है हमेशा के लिए, सदा के लिए। हम उसमें एक किए गए, है ना, एक किए गए। वो एक बात, क्यों? क्योंकि हम मसीह की देह हैं, हम मसीह की देह हैं। आइए वचन पढ़ते हैं, इफिसियों का 4 अध्याय, अरे 4 अध्याय, एक्चुअली 4, एक पेज पलटो पीछे, बाकी सब रहने दो, 4 अध्याय बस करना, 4 अध्याय, आगे 1 से 5 जाएंगे, ठीक है। लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने बुलाहट को पहचानें, और थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए, और अपने जीवन में उन चीज़ों को लागू करें। इफिसियों 4 अध्याय 1 से आगे देखें, वचन 2, अपनी सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो यहाँ पर कह रहा है कि सारी नम्रता, सारी दीनता और धीरज के साथ, धीरज रखना है, प्रेम से एक दूसरे की सह लेना, ठीक है। मतलब अगर किसी के अंदर कोई कमजोरी है, कोई कमी है, तो हम प्रेम से संभालते हैं। हम घमंड नहीं करते कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, या हम बहुत पुराने हैं या भी नए हैं, नहीं। परमेश्वर ने बोला प्रेम देना, प्रेम से हम सबको चीज़ों को हमें हैंडल करना, लो सारी चीज़ों में। और कहता है मेल के बंधन में आत्मा के एकता रखने का यत्न करो, यानी किसी भी तरीके से हमें अपने दिल में किसी के भाई बहन के प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं लाना, इवन अपने प्रति भी। परमेश्वर की इच्छा है कि हम नेगेटिव ना रहें। नकारात्मकता एक जहर जैसा है जो धीरे धीरे मनुष्य को मारता है। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक। क्यों? मसीह हमारी आशा है, हर परिस्थिति में, हर एक चीज़ में वो हमारी आशा। तो नकारात्मकता जहर जैसी है, अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म करेगा। हाँ, इसलिए आगे क्या लिखा, वचन 4, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, और जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, बुलाए जाने से एक ही आशा है। वचन 5, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है, ठीक है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आज के समय को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें अपनी देह में लगा लिया है परमेश्वर, और हम सदा के लिए आपके हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु ये देह आपके, प्रभु परमेश्वर यहाँ पर आपकी प्रभु यीशु उपस्थिति हम सबके हृदय में रहे परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस को महसूस करें प्रभु, आपकी अगुवाई को महसूस करें परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम आप में लगाए गए तो हम आपके द्वारा ही प्रभु पोषित हों परमेश्वर, और फलें फूलें और बढ़ें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बहुत, उसका शरीर बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। और जब लोग मिलने जाते हैं उससे, देखते एक छोटा सा बेबी है, राइट। पर उसके बाद में अगर कोई 6 महीने बाद जाता, देखता अरे वो तो डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। और कोई साल भर बाद गया तो वो 3 गुना मिलेगा, है ना, साल भर बाद 3 गुना बड़ा मिलेगा। अगर कोई 2 साल बाद गया तो वो तो उस समय देखेगा जब पैदा हुआ था छोटा, अभी 2 साल बाद इतना बड़ा हो गया। तो जब उसका शरीर बढ़ता है, हाँ, शरीर बढ़ता है समय के हिसाब से, तो शरीर के सारे अंग भी बढ़ते हैं, सब अंग बढ़ते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि किसी का शरीर छोटा रह जाता है और सर बड़ा हो जाता है, देखा।
या फिर कोई कोई व्यक्ति बढ़ता ही नहीं है। हाँ, होता है कुछ। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है कि शरीर छोटा सा और शरीर इतना बड़ा है, अजीब लगता है, अजीब लगता है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य है कि इंसान की लंबाई के हिसाब से उसके सारे अंगों को वो सही तरीके से विकसित और डेवलप करता है। वो परमेश्वर है। हमारे हाथों की लंबाई परमेश्वर ने दी है, हम सब की ना। वो निर्धारित करता है कि हाँ, शरीर कितना बड़ा होगा और कौन से अंग कितने बड़े चाहिए। कान अगर हाथी जैसे होते तो एक बढ़ा देता है, और एक नाक इधर लगाता है, एक नाक इधर लगाता है। कार्टून में होता है, कभी कभी देखा ना, ऐसे कार्टून में कर देते हैं कुछ लोग, है ना। हाँ, कार्टून में कर देते हैं। पर आपको बताएं, सिर्फ कार्टून में नहीं, शैतान लोगों के दिमाग में डाल रहा आजकल। परमेश्वर ने जैसा शरीर दिया वैसा उन्हें पसंद नहीं आता, वो कुछ अलग से करने की कोशिश करते हैं। अब देखोगे बाहर कंट्री में ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ यहाँ पर हाथ में ऑपरेशन करके वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं वो ऐसे वो जो खेलते बच्चे से क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उतने उतने बड़े ऐसे बॉल्स लगा लेंगे, थोड़ा अलग से 2-3, ये अलग एक्स्ट्रा दिख रहा है। कुछ का कितना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं एक्स्ट्रा, हमें थोड़ा अलग दिखना है। परमेश्वर ने बढ़िया शरीर दिया, टैटू छपवा लेते पूरे शरीर। हाँ, अरे टैटू की जरूरत होती तो परमेश्वर वैसे बना के भेजता ना। मगर क्या, ये कहाँ से आ रहे विचार, सब शैतान की तरफ से आ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक देह दी है जो बड़ी सुंदर है, जो उसने दिया, बनाया। हाँ, उसने बनाया और सारे अंगों को सही तरीके से रखा और सब सही तरीके से डेवलप होते हैं और सब सही तरीके से काम करते हैं। वो परमेश्वर है, करता है। एक्स्ट्रा कर लेंगे या फिर नहीं, एक्स्ट्रा करके क्या मतलब मिले, कुछ नहीं मिलता। वैसे ही आत्मिक देह है जो मसीह यीशु ने तैयार करे, वो कलीसिया है, वो कलीसिया है, यीशु की देह है और हम सब उसके अंग हैं। अब ये नहीं पता कौन क्या है, पर इतना निश्चित है कि हम हैं मसीह के देह में और हम समय पर बढ़ें, ये जरूरी है। एक बच्चे का अगर एक हाथ बढ़ गया खाली, आप सोचो, वो 10 साल का हो गया है, हाँ, इतना बड़ा है, पर हाथ हो गया बड़े आदमी जैसा। एक एग्जाम्पल है, उंगली बढ़ गई है या सिर्फ नाक बढ़ गई। कहने मतलब यह है कि परमेश्वर का जो तरीका है वो सब ग्रो करता, समय पर सब चीजों को बढ़ाता। तो परमेश्वर ने हमें मसीह की देह में रखा है कि हम उसमें लगे रहें, और जब हम लगे रहेंगे तो परमेश्वर समय पर बढ़ाएगा। क्योंकि पेड़ की डाली भी बढ़ने के लिए कुछ नहीं करती, वो सिर्फ पेड़ में लगी रहती। तो हमारा बने रहना बहुत जरूरी है। 2 बातें हैं, एक तो मसीह ने हमें मिला लिया हमेशा के लिए, हम कभी भी उससे अलग नहीं होंगे, ये स्वर्गीय सच्चाई है। अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। मगर स्थानीय तौर पर जो हमें मसीह की देह में रहना है, जो बने रहना है, उससे शैतान हमें कोशिश करता है कि वो हमें अलग कर, ताकि हमारी जो आत्मिक ग्रोथ है वो ना हो, वो ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम बने रहें मसीह में। बोलता ना अभी जैसे वचन पढ़ा कि अपने जैसे तुम बुलाए गए अपने बुलाहट से चलते रहो, तो हम बुलाए गए हैं उसकी महिमा में, सामर्थ्य बुलाहट है हमारी। जैसा पतरस बुलाया गया, जैसा पौलुस बुलाया गया, जैसा यूहन्ना बुलाया गया, सेम हमारी आपकी बुलाहट है, सेम वैसे ही। परमेश्वर ने कुछ अलग स्पेशल नहीं बुलाया किसी को, वैसी ही बुलाहट है। पर हमें अपने बुलाहट को समझना है, हमारी स्वर्गीय बुलाहट जो हमें दी गई, तो हमें देह में बने रहना है और रिसीव करना है। कोई कोई अंग बड़ा हो जाता है, वो शायद ज्यादा रिसीव कर लेता है ना। कोई किसी का सर बड़ा, मजाक उड़ाने की बात नहीं, वो विकलांगता है। हाँ, पर एक बात बता रहे कि पर परमेश्वर चाहता है कि हम सब बढ़े, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है। और बढ़े और मिल के काम करें, मिल के काम करें। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है देह की एकता, यानी कलीसिया की एकता के विषय में बात कर रहे हैं। पिछले वीक क्या मैसेज था, किसी को याद है? पिछले वीक भी कलीसिया के विषय में था, हाँ, है ना। तो इस बार भी हम कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं।
और हम, ताकि हमें पता चले कि हम हैं कौन। हमारी यहाँ कलीसिया में हम महत्वपूर्ण हैं, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि अब जैसा कि उदाहरण भी उसने घर का भी दिया, देह परमेश्वर ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया पता है? देह का, शरीर का। क्योंकि शरीर एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक परमेश्वर का द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा यंत्र तो नहीं बोल सकते हैं, पर एक तरीके से ऐसा देह बनाई है उसने कि सारे अंग मिल के काम करते हैं। अगर आप पढ़ते हो तो परमेश्वर इसमें वचन में आप पढ़ोगे तो लिखा है कि हाथ, नाक, मतलब सब मिल के काम करते हैं, कोई किसी के विरुद्ध काम नहीं करता। इवन इंटरनल अंग जो अंदर, जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, उनको तो हम कभी देख नहीं पाते। कभी कभी एक्सरे मशीन में डॉक्टर देखता है इसमें क्या समस्या हो गई, वो सब बराबर काम चलते रहते हैं और कभी छुट्टी नहीं करते। हमारे हाथ पैर छुट्टी करते हैं, पता है? सही बात है ना? छुट्टी करते नहीं करते? हाथ पैर छुट्टी नहीं करते आपके? करते, आराम करते हैं, उनको आराम की जरूरत है। पर पता है अंदरूनी अंग हमेशा काम करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं। जिस दिन से बच्चे का दिल धड़कना शुरू होता है एक इंसान का, आखिरी दम तक वो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। थोड़ा रेस्ट करता है, हार्ट भी रेस्ट करता है, जब आराम करते हैं तो थोड़ा वो भी रेस्ट करता है, मगर रुकता कभी नहीं। तो परमेश्वर की जो देह है, कलीसिया है, उसका बढ़ना कभी रुकता नहीं, कभी रुकता नहीं। 2000 साल पहले यीशु ने शुरू किया था, तब से वो बढ़ रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सब कुछ खत्म हो जाएगा संसार में, सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, एक ही चीज बचेगी आखिर में। क्या है वो? क्या बचेगी? कलीसिया बचेगी। प्रकाशित होकर पढ़ के देखो कौन है वहां पर, परमेश्वर और उसके लोग। कलीसिया ही क्योंकि कलीसिया जयवंत है संसार पर और शैतान पर, हर एक चीज पर। तो हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह की देह हैं, और हमें जो देह में बढ़ना है और एकता बना के, यूनिटी बना के रखनी है। किसके साथ? पहले तो परमेश्वर के साथ। क्योंकि देह में होने के नाते अगर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, यानी अगर हम देह में हैं और परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है स्पिरिचुअल तौर पे, तो रिसीव करना छोड़ देंगे। फिर हम स्थानीय तौर पे रह जाएंगे, पर आत्मिक तौर पे शायद हमारा जो रिसीव करना, जो परमेश्वर से प्राप्त करना, वो ना हो पाए। ठीक है? तो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम पूरी तरीके से मिले रहें। और ध्यान रखें, हम देह है, देह, सर नहीं है। सर कौन है? कलीसिया का सर कौन है? अरे वाह, सब जानते हैं, अच्छी बात है, आप लोग बुद्धिमान है। हाँ, सब बुद्धिमान मतलब वचन में बुद्धिमान है। संसार में मूर्ख हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वचन में बुद्धिमान है। परमेश्वर की नजर में वही बुद्धिमान है। अच्छी बात है कि नहीं? कोई मूर्ख बोले परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? संसार के लिए परमेश्वर का वचन कहता है तो संसार के लिए मूर्ख ही बनेगा, वही ठीक। पर हम मसीह में बुद्धिमान होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है। तो देह का जो सर कौन है? मसीह है, वो सर है। और सारी देह किसका ऑर्डर मानती है? सर का। सर ही आदेश देता है, ये करो, वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ, और जो सर कहता है वो देह करती है। उसके बाद में फिर महिमा होती है, जब इनाम मिलता है, कोई बड़ा काम किया गया। अब जैसे कि उदाहरण तौर पे ले सकते हैं, रेस में दौड़ने वाले, रेस होती है, रेस ओलंपिक होता है, कितने सारे खिलाड़ी अपने देश के बहुत सारे जीत खिलाते हैं। अभी वो क्रिकेट चल रहा है महिलाओं का, तो मुझे किसी ने भेजा कि एक लेडी है, एक प्लेयर है जो विश्वासी है, और उसने, मैं वीडियो तो नहीं देख पाया, पर लिखा था कि ये उसने अच्छा खेला है और इसकी वजह से वो मैच जीते वो लोग। तो परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर मदद करता है, राइट। तो सारी देह मिलके काम करती है। ठीक है? अब ये क्रिकेट मैच हो रहा है, या फिर मैच में तो बहुत सारे लोग लगते हैं, पर रेस में एक आदमी दौड़ता है, रेस में एक आदमी दौड़ता है, ओलंपिक में होता है। और जब रेस में एक आदमी दौड़ता है और जो जीत जाता है उसको बाद में सब तारीफ करते हैं, और टेलीविजन पे सब जगह दिखाते हैं ना कि जीत। सोचो इंडिया में कोई जीत के आया, रेस पूरा चैंपियन बन के आया, गोल्ड लेके आया। वैसे हाँ, गोल्ड लेके आया, गोल्ड मेडल होता ना, तो हाँ, तो ऐसे सब तो हिला देंगे ना कम से कम। हाँ गोल्ड मेडल लेके आया तो कितना हो जाता, कितना नाम होगा, सब पहुंच जाएंगे, मीडिया पहुंच जाएगा, सब पहुंच जाएगा। जैसे उतरेगा प्लेन से, जैसे बाहर आएगा एयरपोर्ट के, वैसे ही सब पहुंच जाएंगे, वो वहां पर भी होगा।
मगर एक चीज सोचो ध्यान से, आप अपने आप को स्टेडियम में ले जाओ, एक आदमी ने रेस जीती है, अब उसके रेस जीत के आया है और मीडिया सब कुछ आ गया उसके सामने, वो हो गया, इसके बाद में अब उसको इनाम दिया जा रहा है। इनाम में वो देते हैं, मेडल देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ देते हैं। पहले के टाइम में एक मुकुट भी दिया जाता था। पौलुस लिखता है मुकुट, मुकुट की बात करता है कि रेस जीतने वाला रेस जीता और उसे एक मुरझाने वाला मुकुट मिलता। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी तो फूलों का बनाते थे, फ्लावर फूल होते ना, फूलों को बढ़िया मुकुट बनाते तो उसके सर पे ऐसे रखते थे और वो खुश होता था और बहुत गर्व महसूस करता था, रेस जीत के आया, तो सर पे मुकुट रखा जाता था। ठीक, अब एक सवाल है यहाँ पर, रेस किसने जिताई? पैरों ने, पैरों ने जिताई ना, पर इनाम किसको मिल रहा? हाँ, मुकुट कहाँ रखा जा रहा? सर पर। रेस जिताई है पैरों ने, दौड़े हैं पैर, बड़ी मेहनत उन्होंने की है, इतना तेज कभी नहीं दौड़े जितना आज दौड़े, पर मुकुट किसको मिला है? सिर को। क्या सिर को मुकुट मिलने से पैर आनंदित होते हैं? होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुकुट है, जो सर को मिला है, वो पूरी देह का सम्मान होता है। कहने मतलब ये है कि जब हम मिल के काम करते हैं तो सर जो हमारा मसीह है उसको महिमा जाती है और हम भी आनंदित होते हैं, हमारी भी तारीफ होती है। तो जब हम मिल के काम करते हैं, मसीह के साथ मिल के रहते हैं, कलीसिया मिल के चलती है, तो परमेश्वर की महिमा होती है और कलीसिया की उन्नति होती है। तो सम्मान जो है वो सर को मिलता है। हम हाथ पैर नाखून कुछ भी होने दो, मगर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम मसीह में हैं, हम उसकी देह में, और जरूरी है कि हम एकजुट रहें। वचन क्या कहता है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक दूसरे की सह लो, क्या कहता है? वापस जाते हैं, वचन एक क्या कहता है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वचन दो, अर्थात चाल चलने की बात क्या कर रहा? अर्थात बता, यहाँ क्लियर कर रहा कौन सा चाल चलना। कहता है सारी दीनता, दीनता किसको बोलते हैं? दीनता, नम्रता ना, दीनता और नम्रता दो अलग शब्द है। दीन होना, नम्र होना, ठीक है, और धीरज रखना। बोलता दीनता नम्रता से एक दूसरे की सह लो। अब कलीसिया में भी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना है, प्रेम से रहना है, और अपने पड़ोसियों के साथ भी बात करता है। कई बार कुछ विश्वासी बहुत अच्छा उदाहरण नहीं होता है, कई बार लोगों के मन में जलन होती, ईर्षा होती, वो विश्वासी हैं, विश्वासी कहलाते हैं, पर अंदर जो है क्या बोलते हैं कि जलन भरी है, ईर्षा भरी है, द्वेष भरा है, इवन क्या बोलते हैं स्वार्थ भरा है। बहुत सारे लोग बोले मेरा ही भला हो, मुझे ही चाहिए, और कुछ तो ऐसे होते जो मेरा नाम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, कलीसिया में भी सिर्फ मेरी तारीफ हो, घर में भी मेरी तारीफ हो, सब मुझे ही मिले। अगर ये भाव रहा तो क्या मेल मिलाप रहेगा? आपस में भी नहीं रहेगा, परमेश्वर के साथ तो अलग बात है। हाँ, तो पर ये नहीं, ये तरीका नहीं है। परमेश्वर कहता है हमें नम्र रहना, दीन, दूसरों का भला चाहना। यीशु ने किसका भला चाहा? दुनिया का, हमारा, आपका। वही स्वभाव हमारे अंदर आना, हाँ आना चाहिए। वो कहता है मैं दूसरों का भला चाहना। मैं देखता हूँ बहुत सारे कई सारे विश्वासियों की गवाहियाँ भी हैं। गवाही मतलब जो गवाही नहीं बोल सकते उनको, अच्छी गवाही नहीं है, मतलब उनके विषय में सुनने में आता है, अरे अपने पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार करते, उनसे पूछो तो बोलते भैया बात मत करो, इनसे तो दूर रहो। अच्छा नहीं है, हाँ अच्छा नहीं। हमारे अंदर वो स्वभाव आना चाहिए, प्रेम का स्वभाव। वचन कहता है एक दूसरे की सह लो। तुम कुरिन्थियों में कहता है तुम अन्याय सह क्यों नहीं लेते? किसकी बात? अपने भाई कलीसिया की बात कर रहा है। कलीसिया में कहता है अगर कोई कुछ गलत कर तो उसका अन्याय सह क्यों नहीं लेते? क्यों? क्योंकि तुम भाई हो, भाई बहन। हाँ, उस तरीके से बात कर, मतलब ये कि हमें नम्रता और दीनता से एक दूसरे के कमजोरियों को सहना है और अपने अंदर की बुराइयों को परमेश्वर को देना। क्या हम एक इमेजिन करो, सोचो हम स्वर्ग पहुंच गए, ठीक है, आज ही, डरो मत, हाँ ये भविष्यवाणी नहीं है, परमेश्वर अपने समय पे ले जाएगा। मगर सोचना है कि आज आप मसीह के सामने खड़े हो और आप क्या लेके गए हो? जलन, स्वार्थी स्वभाव, ईर्षा, ये सब लेके जाते हैं, कड़वाहट, नफरत, ये
कि जब के लिए जाना है आत्मा के कितने फल हैं? हाँ, प्रेम, धीरज, नम्रता, भलाई, संयम, कृपा, स्वार्थ ओके विश्वास ना। तो वो ले जा। देखें, मसीहों की बड़ी समस्या ये है, विश्वासियों की बड़ी समस्या ये है कि हम डॉक्ट्रिनल बढ़ जाते हैं, माइंड में है पर हृदय में नहीं है। अगर वचन आपके दिमाग में है, आप वचन जानते हो, आप कहानियां जानते हो, सब जानते हो, पर वो चीजें जब हृदय में नहीं है, स्वभाव में नहीं बदले, तो फिर क्या मतलब? फिर तो फरीसी हो जाएंगे, फरीसियों जैसे। यीशु ने क्या बोला? तुम पर हाय। किसको? कलीसिया को, फरीसियों को बोला। तो यीशु ने क्या बोला था चेलों से? फरीसी जो सिखाएं वो सीख लेना, पर इनके जैसे मत बनना। मीनिंग क्या था? वो वचन सिखाते थे, बोलो वचन सीखो। यीशु ने बोला वचन सीख लो, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, पर इनका स्वभाव मत लेना। एक फरीसी है, वहां खड़ा है, उदाहरण बता रहा हूँ, वो बैठ के पी रहा है या फिर कुछ बुरा, कुछ किसी गाली दे रहा है। दूसरा बंदा देखा, अरे भाई ये तो फरीसी है, ये तो अच्छा प्रीच करता है, गाली दे, मतलब हम गाली दे सकते हैं? एक बात बता। तो यीशु ने क्या बोला कि वो स्वभाव मत लो, उनको मत देखो वो कर क्या रहे, वो जो तुमको सिखा रहे हैं वो देखो। कहने का मीनिंग ये था कि फरीसियों के दिमाग में वचन था। सारे फरीसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय मसीह के टाइम में कुछ अच्छे भी लोग थे, उनके दिमाग में वचन था पर हृदय में नहीं थे। यीशु वही बोलता है कि वैसा हमारे दिमाग में न हो जाए। हम इतने साल के विश्वासी हैं, हम सब जानते हैं, और तुम 2 दिन के हो या हम 6 महीने पुराने हैं, या तुम 6 हफ्ते के हो हम 1 साल पुराने, ये नहीं, ये सब चीजें नहीं। दिमाग में तो है, हृदय में होना चाहिए। जब दीनता, नम्रता हृदय में नहीं आएगी तो परमेश्वर से कुछ मिलने वाला। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, ठीक है, वही बात हो रही थी। क्या कह रहा कि एक दूसरे की सह लो। आगे क्या लिखा? मेल के बंधन में आत्मा के एकता रखा, मेल के बंधन में आत्मा के एकता रखने का यत्न करो। मेल मिलाप ये बहुत जरूरी है, विश्वासी आपस में, भाई बहनों के साथ, और अगर आपके पड़ोस में भी कोशिश करो मेल मिलाप करने की। अब विश्वासी भी मेल मिलाप रखते हैं, और मेल मिलाप करने ही तो परमेश्वर आया। वचन कहता है कि हम परमेश्वर के बैरी थे, यीशु आया, उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। तो अपने पड़ोसियों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि हम पर मसीह की छाप है। क्या हमारा पड़ोसी ना कहे कि बहुत अच्छे लोग हैं ये आपके कानों के लिए अच्छा लगेगा या कैसा लगेगा? यहाँ कोई ऐसा है नहीं, पर्सनली मत लेना, कोई व्यक्तिगत तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जरूरी है कई बार चीजें। मान लो अगर कोई आपके बीच में बोलता है नहीं बहुत भैया बहुत अच्छे लोग, तो ये सुन के आपका भी मन बहुत अच्छा रहेगा, हमारे बीच में सब अच्छा विचार करते रहे। तो अगर कोई बोले बात में रहने दो, उनके बीच में अच्छा नहीं है ना। तो स्वभाव, क्योंकि मसीह जीवन स्वभाव ही है, स्वभाव ही है, वो एक मुख्य बात। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? एक ही प्रभु और एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। इसका मीनिंग ये है कि हमने एक ही एक परमेश्वर पर विश्वास किया है, सबका यीशु एक है और उसका स्वभाव एक है, तो वही चीज हमारे अंदर आनी चाहिए, वही आनी चाहिए। इसलिए बोलता है कि यूनिटी, एकता रखने की कोशिश करो आपस में, कलीसिया में भी एक हो, क्योंकि तुम एक ही देह में लगाए गए। किसी को यीशु ने अलग देह में नहीं लगाया, हम सब एक ही देह में लगाए गए हैं। और अपने पड़ोसियों से भी हम अच्छा व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि हम मसीह के हैं, हमें माफ करना आना चाहिए, हमें क्षमा, आगे हैं कुछ पॉइंट, ठीक तो, और अधीनता में रहना आना चाहिए। एकता के लिए कुछ बातें हैं, हाँ कुछ बातें हम लोग 2-3 बातें देखेंगे कि हम कैसे एकता बना के रख सकते हैं। सबसे पहला प्रेम, सबसे पहले प्रेम, क्योंकि हमें प्रेम सीखना आना चाहिए। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो सामने वाले से प्रेम से बात भी नहीं कर पाएंगे। यीशु ने हमसे प्रेम किया, तब उसने हमें बचाया, राइट, हमसे प्रेम किया। कब प्रेम किया? जब हम बहुत अच्छे थे या हम बहुत बुरे थे? वचन कहता है कि वो जब हम पापी थे, बैरी थे, बहुत बुरे थे, तभी यीशु ने हमसे प्रेम किया। तो ऐसी स्थिति में हमें भी ये समझना है कि अगर कोई कलीसिया में हमें पसंद नहीं है या फिर पड़ोस में हमारे कोई हमें पसंद नहीं है, तो उससे हमें नफरत नहीं करनी, पर उससे प्रेम रखना। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमसे प्रेम किया उस वक्त जब हम उसके बैरी थे। हम उसे पसंद थे, मगर हमारा स्वभाव उसको पसंद नहीं था, उस समय प्रेम किया।
तो इस तरीकों को हम इस तरीके से हम सोचते हैं, सीखते हैं और एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अदन के बगीचे में परमेश्वर रोज मिलने आता था। किससे? अदन के बगीचे में परमेश्वर किससे मिलने आता था? आदम और ईव से। क्या था ये? उसका प्रेम था, ताकि एक साथ रहे, मिल के चले, उसका प्रेम था। यीशु मसीह स्वर्ग से आया हमारे आपके लिए। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। उस प्रेम की वजह से उसने प्रेम दिखाया और हमें और परमेश्वर को एक कर दिया। ये प्रेम है, ये प्रेम है। परमेश्वर बाइबल में आप देखोगे शुरू से लेकर के आखिरी तक वो प्रेम का है। तभी तो पहले नया नियम आता उसमें लिखा था प्रेम संदेश, अभी नया नियम लिख दिया, पहले प्रेम संदेश लिख के आता। तो ये प्रेम पत्र ही है, परमेश्वर का प्रेम है, शुरू से लेकर आखिरी तक वही दिखता। तो हमें प्रेम करना लोगों से। और 2-3 प्रेम परमेश्वर जिनकी तारीफ करता है, 2 रिश्तों की बात कर रहा हूँ, 2-3 रिश्ते हैं जिनके विषय में परमेश्वर अच्छी तारीफ करता है। नंबर 1 पहला पिता का प्रेम, यानी माता पिता का प्रेम। माता पिता के प्रेम को परमेश्वर ने ऊपर रखा है, क्योंकि वो भी पिता है, पिता का प्रेम। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसलिए वो पिता का प्रेम है। और दूसरा मित्र का प्रेम, मित्र का प्रेम। यीशु ने क्या बोला? तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्त के मन की बातें बता रहे, किसी से नहीं बताएगा, अकेले में जब मिलेगा दोस्त को बताएगा मैंने ये किया, ये मेरे साथ है। वो खुशी भी दोस्त के साथ बांटते हैं। तो यीशु ने हमें मित्र बनाया, यूहन्ना 15 में मिलेगा आपको। और अगली बात, पति पत्नी के प्रेम के विषय में भी परमेश्वर इस प्रेम को भी तारीफ करता है। मतलब बहुत सारे और भी हैं, ये नहीं कि सबको नकार नहीं रहा हूँ, पर बता रहा हूँ पति पत्नी के प्रेम को भी परमेश्वर बोलता है कि ये प्रेम एक अच्छा प्रेम है। और क्यों अच्छा प्रेम? मतलब एक ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर के इच्छानुसार, क्योंकि संसार में सबसे पहला रिश्ता किसका आया था? इंसानों में सबसे पहले रिश्ता कौन सा आया था? पति पत्नी का। मनुष्य की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता का था, पर इंसानों में सबसे पहला पति पत्नी का आया। आज कलीसिया भी मसीह की देह होने के साथ साथ मसीह की दुल्हन भी। पता है ना आपको? हम सब उसके दुल्हन हैं। एक दिन अपनी दुल्हन को लेने आएगा। किसको लेने आएगा? हमें आपको लेने आएगा। तो कलीसिया मसीह की देह होने का, देह तो है ही, पर दूसरा जो उदाहरण वो पत्नी है, कि वो कलीसिया जो है मसीह की पत्नी है, देह है, पत्नी है, राइट, मसीह की दुल्हन है। तो इस रिश्ते में ईमानदारी होना चाहिए। इस रिश्ते में ईमानदारी की बहुत जरूरत है। और प्रेम की तो जरूरत है, पर ईमानदारी की बहुत जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि ये प्रेम जो है ईमानदार, पति पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं है, पत्नी पति के प्रति ईमानदार नहीं है, तो वो रिश्ते में कड़वाहट रहेगी। ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, समझते ना? ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं? कि एक कांच लगा हुआ है, आप इस पार से उस पार देख सकते हो। पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता। तो पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता होना चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फिर रिश्ते में कड़वाहट आती है। और कलीसिया पत्नी है, तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया विश्वास, अफकोर्स कलीसिया विश्वास योग्य है स्वर्गीय दृष्टि पर हम कमजोर भी हैं, तो परमेश्वर हमारी कमजोरी में हमें संभालता है, ठीक है। पत्नी कमजोर है, कलीसिया भी कमजोर है, और रियल में भी परमेश्वर वचन कहता है कि पतियों को अपनी पत्नियों को संभालो। इसका मतलब ये नहीं सब पत्नियां कमजोर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग तो घर का लीड करते हैं। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आज उनको बोलते बहुत टफ प्रधानमंत्री थी। मेरा पॉइंट ये नहीं, पर वचन ये कहता है कि प्रेम, जिस विषय में बात कर रहे हैं प्रेम, तो पति पत्नी का भी प्रेम एक पवित्र प्रेम है। और परमेश्वर चाहता है कि इस प्रेम में कोई मिलावट ना हो, दिखावे का प्रेम ना हो, और त्याग भरा प्रेम हो। त्याग भरा मतलब पति पत्नी के लिए त्याग करता है और पत्नी पति के लिए त्याग करती है। त्याग करना आना चाहिए हम लोगों को। कई बार हम लोग अपनी ही चीज़ों को लेकर के पकड़े बैठे रहते हैं, नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। कई बार कुछ रिश्तों में एक दूसरे की खुशी के लिए त्याग करना आना चाहिए। पति को भी त्याग करना आना चाहिए पत्नी के लिए, और पत्नी को भी त्याग करना आना चाहिए पति के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर थोड़ा कड़वाहट आने का डर रहता है। तो विश्वासी होने के नाते हमें इन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। यीशु ने त्याग किया हमारे आपके लिए, पता है। और त्याग में कष्ट रहता है, त्याग में दर्द भी रहता है। यीशु ने त्याग किया किस चीज़ का, पता? अपने शरीर का त्याग किया। कितना दर्द था, कितना तकलीफ सही। क्रूस पर जब था बहुत दर्द था, भयंकर दर्द था उसको, मगर वो क्या था? त्याग।
क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी जान नहीं देगा, ये कष्ट नहीं सहेगा, तो उसके लोग कैसे बचेंगे। तो ये त्याग था उसका। हाँ, शरीर में उसके कष्ट था, मगर हृदय आनंदित था। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये कष्ट सह करके वो क्या पा रहा है। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, अगर हम त्याग करते हैं अपने पति के लिए, पति पत्नी, मगर हाँ ध्यान रखना, अविश्वासी अविश्वासी को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, तो समझदारी चाहिए, मगर ये जरूरी है। हाँ। और जब हम त्याग करते हैं और ईमानदार रहते हैं, तब हम समर्पित भी हो पाते हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, कोई चीज। और त्याग जो है सच्चे प्रेम को प्रकट करता है। सच्चा प्रेम, जो प्रेम करता है वो त्याग करेगा। पहला यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, राइट? इतना प्रेम किया कि उसने अपने प्राण दे दिए। पहला यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 3:16। इफिसियों का 5:3 क्या कहता है? तुम में से हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करे और पत्नी भी पति का भय माने। ये प्रेम है। पत्नी भी पति का भय माने। यहाँ जो पत्नियों को भय मानने की बात हो रहा है, ये आदर देना, सम्मान देना। इसका जो ग्रीक में मतलब है, यूनानी में, उसका मतलब है कि आदर देना, सम्मान करना, या आदर या श्रद्धापूर्वक आज्ञाकारिता का व्यवहार करना, हर उचित बात में आदर देना, सारी चीजों में। तो पहला क्या था? प्रेम। दूसरा जो है वो विश्वास रखना। प्रेम किया है, प्रेम करना है। दूसरा विश्वास भी रखना है। एकता बनाए रखने के लिए हमें विश्वास की बहुत जरूरत है। अगर विश्वास नहीं होगा, रिश्तों में, आपसी रिश्तों की बात कर रहा हूं, अगर पति पत्नी है या जो भी रिश्ता है, अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर एकता नहीं संभव है। इसीलिए हम, और आत्मिक देह में भी, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसके साथ एक हो पाते हैं। हाँ, कि हम जानते हैं कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह धोखा देगा? अपनी पत्नी को नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो वैसे हम हमारे घरेलू रिश्तों में भी हमें एक दूसरे पर भरोसा रखने की जरूरत है। मेरी पत्नी ने ये कहा है तो मैं विश्वास करता हूँ ये है, या मेरे पति ने ये बोला है तो मैं यकीन करता हूँ ये है। मगर दोनों, मतलब अगर किसी का पति अविश्वासी है तो आप आपके पास परमेश्वर ने बुद्धिमत्ता दी है उस तरीके से। अविश्वासियों की गारंटी नहीं लेते, क्योंकि कई सारी चीजें होती, आपको परमेश्वर बुद्धिमत्ता देगा ये सारी चीजों में, पर विश्वास की जरूरत, विश्वास रखने की जरूरत है। और जहां शक हो जाता है वहां विश्वास समाप्त हो जाता है। शक है तो विश्वास फिर खत्म, विश्वास नहीं रहेगा। शक है तो उसी समय विश्वास खत्म हो जाता है। मसीह की पत्नी होने के नाते हमें अपने पति पर, यानी मसीह पर पूरा विश्वास रखने की जरूरत है कि हर परिस्थिति में वो हमें संभाल लेगा, वो हमें बचाएगा। और जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं, आदर करते हैं अपने पति का, तो वो प्रसन्नता का कारण बनता है। प्रसन्नता का कारण बनता है। इब्रानियों 11:6। क्यों? क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वो, हम उसकी पत्नी है, वो हमारा पति है, तो हम अपने पति पर विश्वास करते, यानी वो पिता है, हम पुत्र हैं, तो हम पुत्र पर भरोसा रखते हैं। हम कलीसिया है, वो हमारा सर है, जो वो हमें कहेगा वो हमारे लिए अच्छा है। इब्रानियों का 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमें प्रेम करना है और विश्वास रखना है। दूसरी बात। तीसरी बात, क्षमा या माफी। ये बहुत महत्वपूर्ण है यूनिटी बना के रखने के लिए, परिवार में हो या कहीं पर भी हो। एकता के लिए माफी बहुत जरूरी है। और माफ हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे। पता, आप देखो, कभी कभी आपस में, समाज में बड़े अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। माँ को देखो, माँ हम सब यहाँ सब माँ हैं। माँ अपने बच्चे के सारे गलतियों को माफ कर देती है। उस छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। और दूसरे के बच्चों में कमियां निकल सकती है, पर माँ के नज़र से देखो, उसके बच्चे में कोई कमी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है, इसलिए अपने बच्चों की गलतियां माफ करती है। तो जब हम प्रेम करते हैं तो माफ भी करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे प्रेम ना करें, उन लोगों से, तो फिर भी माफी देने का नंबर आ जाए तो भी माफ करना है। क्यों? क्योंकि मसीह के प्रेम से हम माफ करते हैं। संसारिक माँ अपने बच्चे को माफ कर देती है, वो संसार का प्रेम है। पर मसीह ने हमें तब माफ किया जब हम बैरी थे, हम दुश्मन थे। तो
हो सकता है कि कुछ लोग या कुछ घटनाएं आपके जीवन में हुई हो, आने वाले पिछले समय में हुई हो, जो आपको परेशान कर रही हैं लगातार। हाँ, पर वहाँ माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ आपके हृदय में बनी रहेंगी तो एक कड़वाहट बनी रहेगी और एक नफ़रत बनी रहेगी जो अंदर अंदर आपको ख़त्म करेगी। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन सब चीज़ों को आप मसीह को दे दें ताकि वो हैंडल कर ले और हम फ्री हो जाएं हमारे अंदर। क्योंकि जो अगर मान लो क्या बोलते हैं कि अगर फांस हाँ पैर में है, जिसके पैर में उसी को तकलीफ देगी। जूते को ना, अच्छा उदाहरण, जूते में अगर कील है कई बार दिखाई नहीं देती ना, छोटी सी होती जूते से, और जब चलते तो चुभती है और पूरे रास्ते परेशान करती है, तकलीफ देती है, पूरा सफर परेशान कर देगी। तो हृदय में अगर फांस है तो पूरा जीवन परेशान है। तो यीशु बोलता है वो फांस मुझे दे दे, हाँ, वो अपने पास रखने की जरूरत नहीं, वो हैंडल कर लेगा। तो अगर पास्ट में कुछ हुआ है आपके लाइफ में तो माफ करना सीखिए, चाहे वो आप आज भी, चाहे वो आपके बैरी ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो आनंद मना रहे हैं, पर तकलीफ में कौन है? हम और आप। क्योंकि दिक्कत किसके हृदय में? हमारे हृदय में। पर हमें माफ करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें माफ किया। हम उनको तो बड़ी जल्दी माफ कर सकते हैं जिनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार के लोग कर देते हैं माफ, पर उनको नहीं माफ कर पाते जिनसे हम प्रेम नहीं करते। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम उनको भी माफ करो। मत्ती के 6 अध्याय में जो प्रार्थना यीशु ने सिखाई ना, वहाँ पर एक लाइन है कि हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। अच्छा हुआ परमेश्वर ये प्रार्थना सुनता नहीं है। रियली बता रहे हैं, ये लोग करते हैं वहाँ रटी रटाई प्रार्थना करते, लोगों को पता नहीं। अच्छा है परमेश्वर ये वाली प्रार्थना सुनता नहीं है, नहीं तो सोचो क्या हो जाएगा। क्योंकि हम बोल तो देते हैं प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी मेरे पापों को क्षमा कर। परमेश्वर बोला रुक, कुछ दिन पहले इसने तेरे साथ ऐसा किया था, आज भी तेरे दिल में फांस है, अब मैं कैसे क्षमा करूं बता। एक बात बता रहे, तो कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता है, बड़ी अच्छी बात हमारे आपके लिए, है ना। तो एक बात, तो हमें माफ करना आना चाहिए, क्योंकि हम कितना रोज माफ करता है, एवरी डे माफ करता है। आप सोचो क्या पूरा दिन हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं? नहीं, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका प्रेम है जो हमें हर दिन माफ करता है, हर समय माफ करता है। हाँ, प्रभु थोड़ा सा लेट हो गया, चला लेना। हाँ, 15 मिनट लेट हो गया, ये 20 आराधना निकल जाएगी, लेट हो गया, काम पे जाके दिखाओ लेट, तुरंत लौट जाओ, वापस जाओ, तुरंत लौटा देगा, है ना। कहने मतलब परमेश्वर माफ करता है। एक बात बता रहा हूँ, हर समय माफ करता है। तो हमें सीखना चाहिए, जीव सोचना चाहिए सारी कितना माफी मिली हमें परमेश्वर की तरफ। हमें भी माफ करना आना चाहिए। उसकी बड़ी दया, उसकी बड़ी करुणा जो हमें उससे रोज माफ करता है, हमें माफी देता है, ठीक है। तो ये भलाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमें माफ किया, रोमियो 5:8। परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह ने हमें माफ किया। हमें क्षमा करना आना चाहिए। अगर क्षमा नहीं है तो फिर यूनिटी नहीं हो पाएगी, एकता कैसे हो पाएगी? जो परमेश्वर चाहता है कि बचने के तो भाई आपस में मिले रहे, राइट। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। कुलस्सियों के 3:16, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कह रहा कोई दोष लगाने का कारण भी है, तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जीवन भर। पत्नी पति को बोल रही है, ठीक, तुमने ऐसा किया है कि जीवन भर माफ नहीं करूंगी। भाई भाई को बोलता है, पड़ोसी पड़ोसी को बोलता है, अरे इसको तो जिंदगी में माफ नहीं करनी चाहिए। तो परमेश्वर ने माफ किया। एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैंने शायद बताया रहेगा, छोटे शब्दों में फिर बता देता हूं, पता होगा आपको। एक पति ने अपने पत्नी के चेहरे पर एसिड फेंका था, बताया, और बहुत सुंदर थी वो, अच्छी जॉब करती थी, और एसिड से पूरा चेहरा जल गया था। पति ने फेंका था, पड़ोसी ने नहीं, या किसी और ने नहीं, पति ने फेंका। क्यों? क्योंकि पत्नी किसी से बात करती तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा था, तो बोलती थी इसका चेहरा ही इतना खूबसूरत बिगाड़ देते, सब काम खत्म। और एसिड फेंक के भाग गया, लौट के घर नहीं आया। मगर बाद में मिला, विशेष परिस्थितियों, बीमार था कई साल बाद, शायद 20 साल बाद मिला। विश्वासी थी पत्नी, उसे घर लाई, कैंसर से पीड़ित था। उसकी बेटी बोल रही थी कि माँ मैंने देखा है तेरे तो चेहरे का शीशा देख के रोती थी, मैंने तेरी देखा है बचपन से तेरी तकलीफ को, ये वही आदमी है जिसने तुझे ऐसा कर दिया है, तेरी शक्ल ऐसी बना दी, तो फिर माफ कर रही है।
उसने एक ही बात बोला, परमेश्वर ने मुझे माफ किया। ये प्रेम नहीं है। अफकोर्स पत्नी थी, मगर जो किया था वो माफी के लायक नहीं था, पर उसने मसीह के प्रेम से उसे माफ किया, मसीह के प्रेम से माफ किया। तो हमें माफी की, माफी दिया, और आज इसलिए हम इस विषय में आपको बता पा रहे हैं। अगर नहीं कर रही होती तो वो भी भीड़ में खो जाती। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तूने मुझे तकलीफ हुई, मैं तुझे, वही से रहता ना, हम तुम्हें भी तकलीफ देंगे। तो माफ़ी कहाँ से आती? परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर का प्रेम जो हमें आपको मिला है मसीह के देह में, वो चाहता है कि हम मसीह के देह में उन्नति करें, आपस में मिले रहें और अपने आप में परमेश्वर के साथ बढ़ाते जाएं। परमेश्वर हमेशा तैयार है हमारे आपके लिए, सहायता मदद के लिए, पर हम उसको जैसे बुलाहट है, उस बुलाहट को समझें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, वो हमें आशीष देने के लिए बोला, मगर कई बार चीज़ें हम समझ नहीं पाते, जिस वजह से हमारे जीवन में दिक्कतें लेके आता है। कौन? शैतान, परमेश्वर नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम जाने उसके प्रेम को, उसके माफ़ी को, और विश्वास से इन चीज़ों में आगे बढ़ते रहें। सारी चीज़ें, अभी हम लोग गीत गाए थे, बीमारी भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। एक उसमें था ना, वर्शिप में जब हमने गीत गाया, तो अभी देखा आराधना के जीवन में ना, आराधना के जीवन में ऐसी परिस्थिति अगर किसी की होती है तो वो भी घर पे नहीं रह सकता। 3 पॉइंट खून था बता, और वो डांस कर रही। तो परमेश्वर की कवरिंग, हर चीज़ पर उसका नियंत्रण है, पर हमें अपने मन और हृदय दोनों पर परमेश्वर के वचन के अनुसार एकता करने की जरूरत है। एक्चुअली मन चंचल है, ईश्वर ने तभी बोला मन फिरा, एक्चुअली हार्ट की बात करता है। हार्ट, हृदय जिधर लगा होगा वह समस्या करता है, क्योंकि हृदय ही लेके जाता है। तो हमें मसीह के साथ एकता रखनी है और विश्वास योग्य बने रहना। क्यों? क्योंकि हम उसकी पत्नी भी हैं, वो हमारा पति है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम सिर्फ होठों से ही आपको आदर ना दें पिता, पर सच में परमेश्वर जैसा आप चाहते हो वैसा हम जीवन जिए प्रभु, क्योंकि हम आपके साथ एक कर दिए गए, हम पर आपकी छाप लगी है प्रभु, हमारा जीवन आपको प्रेजेंट करता है परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो पिता, ये आपके देह है परमेश्वर। धन्यवाद इस देह के लिए। हर एक व्यक्ति कीमती है प्रभु, आपने हर एक व्यक्ति के लिए कीमत चुकाई है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है प्रभु, और सब आपको प्यारे हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु ईश्वर पिता, ये कलीसिया प्रभु आपको प्रिय है परमेश्वर। प्रभु हम आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, क्रूस पर हमारे लिए जान देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे मसीह हो, आप हमारे उद्धार करता हो, आपने हमें बचाया, आपने हमें छुड़ाया। धन्यवाद देते हैं। हर एक को ब्लेस करना प्रभु, अपनी कवरिंग में रखना, आशीष देना परमेश्वर, और अपने देह में बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया सभी, कोई शुक्रवार साथी रहा, ना देगी मुझे दुनिया सभी, कोई शुक्रवार शांति रहा। मेरे यीशु के साथ संगति, की खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति,
मसीह की देह की एकता, समझ। बहुत सारी और भी बातें हैं, ऐसा नहीं कि इतने में ख़त्म हो जाता, पर ये जो हम लोगों ने बात की ये ज़रूरी है। ये हमारे आपसे मतलब यहाँ की कलीसिया के जो स्थानीय कलीसिया है धरती की उसके लिए भी, और परिवार के लिए भी, मतलब हमारे मसीह के देह में और परिवार में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपनी देह में लगाया। और जब हम अच्छे से मतलब देह अच्छा काम करती है तो महिमा किसकी होती है? सर की महिमा होती है। तो परमेश्वर जो हमारा सर है वो हमें इस योग्य बनाता है। देह की उन्नति, देह की ग्रोथ, हम बढ़ते कैसे हैं मसीह के देह में? तो पोषण कहाँ से मिलता है? सर से। खाते हैं ना इधर मुंह से, अलग किया तो मसीह हमारा हमें पोषण देता है वचन से, हम उसमें बढ़ते हैं, उसमें ग्रो होते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। आइए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और अनुग्रह करुणा के लिए। प्रभु ईश्वर पिता है आपके देह हैं परमेश्वर। प्रभु हम सब आप में लगाए गए हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु हम आप में बढ़ते हैं परमेश्वर, धीरे धीरे बढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर, और हमारे द्वारा आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, प्रभु हर एक को संभालना, प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना परमेश्वर पिता, और प्रभु हर एक के जीवन में जो भी घटी कमी प्रभु यीशु पिता, और जो कुछ भी कमियां हैं परमेश्वर, जो भी कई सारे प्रभु कई बातें छुपी हुई चीज़ें होती परमेश्वर, जो जिनको गुप्त पाप प्रभु यीशु पिता परमेश्वर लोगों के होते हैं, पर आपके सामने सब खुले हैं प्रभु यीशु पिता। कमजोरियों से बाहर आने में मदद करना प्रभु, और बुराई से बाहर आने में मदद करना परमेश्वर। आपके साथ अच्छी चाल देना पिता। हम आशीषित लोग हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें संसार से निकाल लिया है प्रभु, और हम आप में लगाए गए हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हर एक को संभालना, अपने कवरिंग में रखना परमेश्वर, और पूरे सप्ताह प्रभु आपके साथ चलने में मदद करना। अगली वीक हम फिर मिलें प्रभु, आपको महिमा दे पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।